खुशियां बांटने की चीज है और दर्द पीने की चीज है। मैंने अपने जीवन में एक लंबा संघर्ष किया है। खाने के लिए भी सोचना पड़ता था सर। दिल्ली में जो डीटीसी के स्टॉप है, यहाँ पे सोया हूँ, गुरुद्वारे में खाना खाया हूँ, एक होटल के बियर बार में काम किया हूँ। किसी के लिए अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, ना ही इसलिए अच्छा बनो कि लोग चाहते हैं। अगर आप आत्मा से अच्छे हो ना, तो साबित करने की जरूरत। मुझे हर उस आदमी से लगाव है जो लड़कर अपना मुकाम बनाना चाहता है, क्योंकि जीवन युद्ध ही है। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना, तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। सीखना अनंत है, जब तक जिंदा हो सीखते रहोगे। जिस दिन ये आपको फीलिंग आ गई, जिस दिन इस भ्रम में आ गए कि मुझे सब आता है, उसी दिन मृत्यु की शुरुआत हो चुकी है, उसी दिन हार की शुरुआत हो चुकी है, उस दिन सर्वनाश का पहला सीढ़ी का शुरुआत हो चुका है। जिस दिन मन में आया कि मुझे सब पता है। भगवान जी का जब भी आप परिचय कहीं सुनोगे ना, उनका परिचय ये नहीं होता कि मैं ये हूँ, इसको मार गिरा, इतनी ताकत, डिम डाउन डुबना। मैं तो सेवक हूँ, श्री राम का सेवक। मन दो चीजों से काबू में आए, या तो नशे से या ध्यान से। और शंकर जी का संबंध दोनों से। तो वो नशा, वो धतूरा, वो भांग, वो गांजा, ये जितनी भी नशे की चीजें हैं, ये भोलेनाथ पे चढ़ाई कि प्रभु ये तुम ले लो और ध्यान हमको दे दो। भारतीय संस्कृति के सुपरस्टार है सर, सुपरस्टार। पौरुष पर बल देते हैं, कपड़े पे ध्यान मत दो, कुर्ता पजामा डाल लो, निकल लो। ताकत होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री के दरवाजे पर खड़े हो जाओ तो भागते हुए बाहर आ जाए। ये सब सूचना दे रहे हैं वो। टाई वाई लगा के, 50,000 का जूता पहन के, डीओ लगा के, क्लर्क के सामने जाके खड़े हो, तो विधायक जी से मिलना है। वो बैठा है, विधायक जी से मिलना है जी, पता लगा विधायक जी अंदर दहला पकड़ खेल रहे हैं। शंकर जी इस चीज के जीवन में अगर आपके साथ बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत खतरनाक स्थिति में फंस गए हैं, तो समझिएगा कि आप बहुत खतरनाक हीरो हैं। ऊपर वाले ने आप ही को ये जिम्मेदारी दिया है, क्योंकि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। मैं कहता हूँ 3 जगह जाओ, या तो जिम जाओ, बॉडी ही बन रही है, मंदिर जाओ, व्यक्तित्व बन रहा है, और लाइब्रेरी जाओ, ज्ञान बढ़ रहा है। इन 3 चीजों को छोड़कर बाकी जगह कभी कभार चले जाओ, कभी पार्क में भी चले जाओ, कभी मूवी भी देख लो, मन कर रहा है 2 घंटा क्रिकेट खेल लो। कुछ लोगों की आदत है, एक एक्सट्रीम छोड़ते हैं तो दूसरा एक्सट्रीम पकड़ लेते हैं। अति किसी भी चीज की खराब। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है। एक आदमी ने कहा मैं बहुत गरीब हूं, तो मैंने कहा एक आंख निकाल दे 50 लाख देता हूं। तो उसने बोला कैसी बातें करते हो? मैंने कहा गरीब है, गरीबी दूर करते हैं, और दोनों दे दे तो 1 करोड़ का सौदा हो जाए। उसने बोला नहीं सर, ये कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा चल दोनों हाथ में दे, 5 करोड़ और ले। तू तो कह रहा गरीब हूं, तेरी गरीबी मिटाता हूं। कह रहा ऐसे तो मैं बहुत अमीर हूं। तो मैंने कहा मैं भी तो तुझे बता रहा हूं कि तू बहुत अमीर है यार, तू क्यों ऐसा सोचता है कि तेरे पास। अब आप गोरखपुर से गए, सेटल हो गए बंबई में, कौन जानता है आपको बंबई में? लेकिन बैजूडीहा गांव के आप रहने वाले, वहीं के लोगों ने आपको गाली दी है, बचपन में चुनौतियां दी है, आपको ताना मारा है कि कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपने 3 बीघे में मकान बनवाया गांव में। कोई नहीं रहता, कोई रहता ही नहीं, इतना बड़ा ताला लटका। लेकिन पूरा गांव जब उस मकान से सामने से गुजरेगा तो डेली मरेगा कि बहुत पैसा शुक्लवा कमाए, तस्करी वस्करी करता होगा। चाइना गेट देखे हो पिक्चर? वो मास्टर आता है बाहर जगीरा से लड़ने के लिए, तो मास्टर से कहता है डाकू जगीरा कि मास्टर तन्ने तो कहा था तू अकेले लड़ने आएगा, तो अपने बेटे को भी लाया है। तो मास्टर पलट के देखता है, जैसे पलटता मारता खींच के गर्दन साफ। तो कहता है मास्टर से कि मास्टर बहादुरी तो ले आओगे, कमीनापन कहां से लाओगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप डिसीजन लीजिए और उसमें देखिए कि जो आपको आता है, जो आपको भाता है, जो बाजार चाहता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इतना पैसा आता है कि संभाला नहीं जाता। बहुत सारे लोग जो गांव में, शहरों में सेटल हो गए, दिल्ली में, मुंबई में, कह भैया हम गांव की जमीन बेच दिए, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। गांव का सोशल स्ट्रक्चर और शहर का सोशल स्ट्रक्चर बहुत अलग है। शहर में लोग एक बच्चा तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, मैरीलैंड स्कूल, वही मैगी खा के बड़ा हो रहा है। और गांव में एक घर में 7-7, 8-8 लड़के हैं। 8 लड़के, 6 बंबई में कमा रहे हैं, एक जेल में है, दूसरा कचहरी में खड़ा रहता है दिन भर। नहीं, तुम जब भी कचहरी जाओ एक आदमी तुम्हें वहां मिलेगा कि कहा तिवारी, अरे वो देवरिया वाले केस में पेशी लगी।
मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, तुम जिस एज में हो, जिस उम्र में हो, 20, 21, 22, 23, 24 साल, किसी की बात को साला दिल तक उतरने मत देना बस, क्योंकि आपको भारी करने में ना लोगों की बातों का सबसे बड़ा रोल है। जिंदगी कॉन्सेप्ट क्लियर है। नौकरी एक ही करनी थी, वो मिली नहीं, उसके बाद नौकरी करनी ही नहीं थी सर। मैं किसी की नौकरी कर ही नहीं सकता सर, किसी की। मैं जिसके भी साथ काम करता हूं उसको एक बात स्पष्ट तौर पर बोल देता हूं, हुक्म मत चलाओ। वो तो हमने अपनी अम्मा का नहीं सुना, वो हमेशा हमसे कहती रही निकाल देंगे घर से, निकाल दो। अगर राजा मंदापुर थोड़ी हो कि 10,000 बीघा खेत है तुम्हारे पास, निकाल दो कि कितना खेत होगा, 15 बीघा होगा, 20 बीघा होगा, 30 बीघा होगा, बहुत होगा 50 बीघा होगा। राजा कुंडा थोड़ी हो कि 1 लाख बीघा खेत है, निकाल दो। 15 बीघा खेत के लिए गुलामी, धमकी मत दो। और जब मेरा अंतिम अटेंड निकल गया और जब उन्होंने मुझसे कहा कि भिखमंगे हो गए हो तुम, अब जिंदगी भर मेरे टुकड़ों पर जिंदा रहोगे, उनकी इस लाइन ने भी जिंदगी को बदला था। मैंने कहा ताने मत दो, कहीं दे रही हूँ, हिम्मत है तो जी के दिखाओ। हाँ मैंने कहा दिखाएंगे, बोले जा रहे हो क्या घर से? मैंने कहा जी। हाँ बोले तो ये कपड़ा भी उतार दो, ये पैंट, ये शर्ट और वो अंडरवियर बनियाइन, वो भी मेरे ही पैसे की है, बहुत दाव है तो उतार के जाओ। सर माँ बाप की मोहब्बत महान तो होती है सर, कभी कभी उनकी नफरत बड़ी फायदे